नमस्कार। चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर। भारत की तकनीकी छलांग से लेकर राजनीतिक दांव-पेच और दुनिया भर की जरूरी घटनाओं तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं अंतरिक्ष से आई एक बहुत ही शानदार खबर के साथ। एक ऐसी उपलब्धि जिसने वाकई पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ, बात हो रही है इसरो की, जिसने एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी धाक जमाई है, और वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च के साथ। तो इस लॉन्च में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जो सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। और कमाल की बात यह है कि इसे एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है। और इसे भेजा है हमारे अपने LVM-3 रॉकेट ने, जो इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। मतलब ये मिशन दिखाता है कि कैसे भारत अब ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। अच्छा, तो आसमान की ऊंचाइयों से अब उतरते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां भारत अपनी समुद्री सरहदों को और भी मजबूत कर रहा है। तो ये एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWSC आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में हमारे तटों का एक साइलेंट गार्डियन समझिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें बेअसर करना, खासकर उन उथले इलाकों में जहां हमारे बड़े बड़े युद्धपोत आसानी से ऑपरेट नहीं कर पाते। तो हमारी लंबी कोस्टलाइन की सुरक्षा के लिए ये एक बेहद जरूरी हथियार बन जाता है। और अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है एक नया प्रहरी INS अंजादीप, जो इस नई क्लास के वॉरशिप्स में सबसे लेटेस्ट है। और ये कोई एक जहाज की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत के 2 बड़े शिपयार्ड्स मिलकर पूरा कर रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बना रहा है 8 अर्नाला क्लास के जहाज, जिसमें INS अंजदीप भी शामिल है। और वहीं कोचीन शिपयार्ड बना रहा है 8 माहे क्लास के जहाज। मतलब इतने बड़े स्केल पर यह दिखाता है कि भारत अपनी नौसेना को मॉडर्नाइज करने और अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कितना कमिटेड है। चलिए, अब डिफेंस से हटकर देश की राजनीति की तरफ रुख करते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो एक नाम की ताकत और उसके सिंबोलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं, नाम में क्या रखा है, पर कभी कभी नाम में ही सब कुछ रखा होता है। और यही सवाल हाल ही में हुए एक राजनीतिक टकराव की जड़ में है, जो ये दिखाता है कि कैसे नाम भी विचारधारा की लड़ाई का मैदान बन सकते हैं। तो हुआ ये कि केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त ऐतराज जताया और इसे गांधी जी की विरासत का अपमान बताया। और इसके जवाब में उन्होंने अपनी एक रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्माश्री कर दिया। तो ये एक तरह का सीधा एक्शन और रिएक्शन है, जो केंद्र और राज्य के बीच चल रहे सियासी तनाव को भी दिखाता है। अब देश से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी ग्लोबल स्टोरी पर नजर डालते हैं जिसके ऊर्जा और पर्यावरण के लिहाज से बहुत गहरे मायने हैं। ये कहानी है जापान की, जो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ वापस लौट रहा है। जी हाँ, जापान एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वो एक ऐसी पॉलिसी को बदलने जा रहा है जो 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से लागू थी। इस टाइमलाइन से इस फैसले की गंभीरता का अंदाजा लगता है। देखिए, 2011 में जब फुकुशिमा में वो भयानक आपदा आई थी, तो जापान ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दिए थे। पर अब लगभग 15 साल बाद एनर्जी सिक्योरिटी की बढ़ती चिंताओं और कार्बन एमिशन कम करने के दबाव के बीच देश वापस न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ लौट रहा है। और इसी वजह से जापान में इसकी सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। और इस प्लांट का साइज, ये तो हैरान करने वाला है। 8.2 गीगावाट की क्षमता। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा करने की क्षमता ही जापान के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर उसकी निर्भरता काफी कम हो सकती है। और अब आखिर में एक ऐसी हस्ती को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, जिन्होंने भारतीय साहित्य पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। साहित्य जगत के लिए ये एक दुखद खबर है। हम बात कर रहे हैं जाने माने हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल के निधन की। उनका करियर सच में शानदार उपलब्धियों से भरा था। उन्हें हाल ही में भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये सम्मान पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बने। नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसे उनके उपन्यास अपनी अनूठी शैली और आम इंसान की जिंदगी के गहरे चित्रण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ये शब्द
उनके काम के गहरे असर को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रभावित किया है। तो जब हम इन सभी घटनाओं के बारे में सोचते हैं, चाहे वो सितारों तक पहुंचने की तकनीकी छलांग हो या एक लेखक के शब्द जो लाखों दिलों को छू गए, तो एक सवाल मन में आता है, एक विरासत को आखिर कैसे मापा जाता है? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।